everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to study a very interesting and inspiring chapter from class 4 English संतूर ब्रेल ब्रेल ये वो पर्सन यूज करते हैं दैट दोज हु कैन नॉट सी. सो लेट्स सी. लॉन्ग एगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल. बहुत पहले की बात है. इन फ्रांस एक छोटा लड़का था whose name was Louis Braille was playing outside. He was playing. He was 3 years old. How many years old? He was just 3 years old, and he was playing outside his home. His father, a blacksmith. His father was a blacksmith. Blacksmith is a person who makes and repairs things, especially tools that are made from iron or other metal. He was working nearby. So where was he playing? He was being आउटसाइड हिज होम. बट वो अपने जहाँ उसके फादर वर्क कर रहे थे वर्क प्लेस पे ही वहाँ पर वो खेल रहा था. उसके फादर क्या थे? एक ब्लैक स्मिथ थे. ब्लैक स्मिथ का मीनिंग क्या होता है? एक पर्सन जो कि हु मेक्स एंड रिपेयर्स टूल, स्पेशली टूल्स जो कि आयरन और अदर मेटल से बने हुए होते हैं. लुई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम. व्हाट हैपेंड? जो लुई थे, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स. जो उनके आसपास जो टूल्स थे, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. सडनली, अचानक, sharp tool pierced his eye. What happened? अचानक से एक sharp tool, pierced means to get an injury. एक sharp tool है जो उनके eye में जा कर के you can say kind of hole. उसने एक hole बना दिया उनके eye में जा कर के और उनकी eye क्या हो गया? इंजरी हो गई. He cried out in pain. बहुत वो रोए. Within a few days he became blind in one eye. थोड़े ही दिनों में क्या हुआ? वो ब्लाइंड हो गए. इन वन आई, एक आंख से उनको दिखना बंद हो गया. अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड. और कुछ समय बाद द अदर आई ऑल्सो, दूसरी जो आई थी, दैट ऑल्सो गॉट अफेक्टेड एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड. एंड उनको दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया. यू कैन सी इन द पिक्चर हिज फादर इज working or making and repairing things that are made of iron or any other metal, and here is the Louis who is playing with the tools. In 1819 लुई who was 10 years, अब 1819 में लुई कितने साल के हो गए? 10 years old, got admission in the Royal Institute of Young Blind. 1819 में उनको एडमिशन मिला स्कूल में. एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड. उस स्कूल का नाम क्या था? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड persons, and it was totally dedicated for the blind persons. He learned letters by using wood, cloth और pins arranged in cushions. और उन्होंने वहाँ पर क्या सीखा? लेटर्स सीखा. जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स है उनको उन्होंने सीखा. रिमेंबर, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, इट्स अल्फ़ाबेट. उन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे इंग्लिश लेटर्स के बाय यूजिंग wood, cloth or pins arranged in pin cushions. Pin cushions क्या होता है? This is a type of cushion. It is a cushion that people use to keep pins or needles, जिनको हम यूज किया जाता है for keeping pins और needles को रखने के लिए. Around this time, an army man named Captain Charles Barbier de la Serre had invented something called नाइट राइटिंग. इसी उसी समय आसपास के समय की बात है. एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डी ला शेरे. उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया. उस सिस्टम का क्या नाम था? नाइट राइटिंग. नाइट राइटिंग क्या होता है? एक नाइट राइटिंग है, ये यूज्ड होता है, यूज्ड रेस्ड डॉट्स एंड डैशेस. ये नाइट राइटिंग क्या यूज़ करता है? ये एक रेस्ड डॉट्स एंड डैशेस को यूज़ करता है जो दैट सोल्जर्स को रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क. जिसको सोल्जर्स जो थे वो टच करके, अपने फिंगर्स को टच करके उसको डार्क में भी पढ़ सकते थे. हाउ इट वॉज टू डिफिकल्ट. लेकिन जो था ये सिस्टम जो था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही डिफिकल्ट था. सो इस वजह से जो नाइट राइटिंग था वो सक्सेसफुल नहीं था, सबके लिए सक्सेसफुल नहीं था वो, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट था.
बट लुई नाउ अ टीनेजर, लुई जो कि अभी टीनेजर है, बिकेम इंटरेस्टेड इन, क्या हुआ, वो उसमें इंटरेस्टेड हो गए उस सिस्टम में, बिकेम इंटरेस्टेड इन दैट सिस्टम, एंड उन्होंने सोचा अबाउट हाउ इट कुड बी मेड सिंपल, उन्होंने सोचा कि इसको कैसे इजी बनाया जाए, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, became interested, sorry, he gave the world the braille alphabet, फिर उन्होंने दुनिया को क्या दिया, ब्रेल अल्फाबेट दिया, क्या दिया, ब्रेल अल्फाबेट, इस सिस्टम का नाम उन्होंने क्या रखा, ब्रेल अल्फाबेट। दिस इज दिस इज ब्रेल अल्फाबेट इमेज, ठीक है, ये जो है कि ये इमेज है उसकी, जो कि आप देख सकते हो, अच्छे से देखो, लुक केयरफुली एट दिस पिक्चर। ब्रेल जो होती है वो यूज करती है पैटर्न्स को ऑफ रेस्ड डॉटेड्स, जो रेस्ड डॉट्स होते हैं उनको, उस पैटर्न को यूज करती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो डॉट्स के रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेटर्स, और जो पर्सन है कैन मूव देयर फिंगर्स ओवर द रेज डॉट्स, और वो आइडेंटिफाई करेगा इन लेटर्स को थ्रू टच। सो दिस इज हाउ ब्रेल अल्फाबेट लुक्स, क्लियर। दस अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन आप कह सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ब्यूटीफुल लाइन है। तो इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि लुई ने कैसे लोगों को सिखाया अपने आंखों से कैसे देखना है। इट डजेंट मीन लुई टॉट पीपल हाउ टू सी विद देयर आईज, इट मीन्स ऑल्दो लुई हिमसेल्फ कुड नॉट सी, मतलब जो लुई था वो खुद भी नहीं देख सकता था, हैज इन्वेंशन हेल्प्ड millions of people read, write, and learn. So, in a way, a person who could not see helped the world understand a new way of reading. So, this line tells us about Louis Braille's great contribution to the world. So, this is a very beautiful line. Does a blind person taught the world to see? ब्रेल इज अ मैथड ऑफ रीडिंग थ्रू, जैसे अभी हमने देखा है कि ब्रेल एक मैथड होता है ऑफ रीडिंग थ्रू टच, इन दिस यू हैव टू टच द रेज डॉटेस विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, आपको फील करना होता है। नॉर्मल रीडिंग में हम क्या करते हैं, अपने आई को यूज करते हैं टू सी लेटर्स, बट ब्रेल रीडिंग में आपको क्या करना होता है, अपने फिंगर्स को यूज करना होता है, फील रेस डॉटर्स, उन रेस डॉटर्स को फील करने के लिए, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा है। देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स, हर एक जो 26 सिंबल्स हमारे जो लेटर्स हैं 26, उनके लिए सबके लिए क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, एक यूनिक सिंबल होता है जिसको अभी हम लोग रेस डॉट्स। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेल होती है इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसमें जो होती है हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो ब्रेल बुक होती है ये थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर जो प्रिंटेड बुक होती है हमारी उनसे। सो दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज, ठीक है, उसमें जो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ब्रेल को, और हम जो लेटर्स है ना, इस वजह से उसमें स्पेस चाहिए, क्योंकि लेटर्स को हम बहुत ज़्यादा पास पास नहीं लिख सकते हैं इस ब्रेल में जो होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे तो उसमें स्पेस चाहिए होती है, रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसलिए वजह से यही रीज़न है कि ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर, जो रेगुलर प्रिंटेड बुक होती है उससे जो हमारी ब्रेल बुक होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। सो Braille is not just for people with blindness. So, is Braille only for people who are blind? So, the answer is no. People who can see can also learn Braille. जो लोग देख सकते हैं, they can also learn Braille. They can use it to communicate with people who read Braille. आप इसका if you देखो, this is a skill. So, everyone can learn it. So, you can use it communicate with people who read Braille, or you can also write small poems and stories in Braille. Clear? So this was all about this chapter. So what we have learned that Braille is not just a method of reading, it is also a way of communication and learning. So what do you learn from this story, or what do we learn from the story Louis Braille? We have learned that Louis जो they have had faced he had faced very difficult situation, but उन्होंने
सीखना नहीं छोड़ा, ही डिडेंट स्टॉप लर्निंग। उन्होंने प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, सॉल्यूशन भी निकाला, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसने जो है दैट हेल्प मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो हिज स्टोरी टीचेस अस दैट कि जो डिफ़िकल्टीज हैं वो हमें सीखने से नहीं रोक सकती हैं। ठीक है। So this is all about this chapter. Braille, ब्लैक स्मिथ। हमने जो ब्लैक स्मिथ की अभी हमने मीनिंग देखा, आपके सामने देखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ is a person who makes and repairs things, especially tools that are made of iron or other metal. कुशंस, हमने भी जो कुशन होती हैं जिनका यूज किया जाता है पेन्स और नीडल्स को रखने के लिए, इन्वेंटेड टू डिस्कवर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।